हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल लर्न साइंस विद किरण में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ दी ह्यूमन ब्लड ग्रुप। जी, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। आप लोगों ने अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड होता है उसका कलर सेम होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ब्लड का कलर तो सेम होता है, लेकिन जो ब्लड है उसके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। और हमने अक्सर ये ऑब्ज़र्व किया है कि अगर कोई इंसान जो है वो ज़ख्मी हो जाता है, और ज़ख्मी जब होता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड जब ज़ाया होता है, तो डॉक्टर किसी भी इंसान का जो ब्लड है वो उस इंसान को लगा देते हैं। ऐसा भी हमने ऑब्ज़र्व किया है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि डॉक्टर जब किसी भी इंसान से ब्लड लेकर दूसरे इंसान को डालते हैं उसकी बॉडी में, तो क्या होता है कि उससे पहले वो लाजमी ब्लड को चेक करते हैं। आपको पता है कि ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जो ह्यूमन का ब्लड है उसके कितने ग्रुप्स होते हैं, और ये ग्रुप ह्यूमन के जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप हैं ये होता क्यों है, आखिर रीज़न क्या है, और ये सब इन्फॉर्मेशन। सो आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है ना, ये जस्ट डिपेंड अपॉन द प्रोटीन। प्रोटीन की प्रेजेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? दो प्रोटीन्स हैं। फर्स्ट इज़ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये प्रोटीन्स हैं, और ये प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में। और होती हैं एंटीजेंस। एंटीजेंस आर ऑल्सो प्रोटीन्स। एंटीजेंस जो होती हैं वो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अटैच होती हैं। अब किसी भी इंसान का कौन सा ब्लड ग्रुप है ये डिपेंड करता है इन्हीं दोनों प्रोटीन्स पर, एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस पर। यहाँ पर एक बात आप लोगों ने और याद रखनी है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी टू हैं, और एंटीजेंस जो होती हैं वो भी टू होती हैं। एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस जो दो हैं, मैंने आप लोगों को बताया, उनको रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी से। अब अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स है, तो ये डिपेंड करता है एंटीजेंस एज वेल एज ऑन एंटीबॉडीज़। डियर स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो आपको लोगों को मैंने बता दिया कि डिपेंड करता है एंटीबॉडीज़ और एंटीजेंस पर। और इसी बेस पर जो ह्यूमन बींग्स के ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप, वो हैं फोर। फर्स्ट इज़ ए ब्लड ग्रुप, सेकंड इज़ बी, थर्ड ब्लड ग्रुप इज़ ए बी, एंड द फोर्थ वन इज़ ओ। अब ये जो ब्लड ग्रुप्स यहाँ पर जो कैटेगराइज किए गए हैं फोर डिफरेंट ग्रुप्स में, आपको पता है कि ये जो डॉक्टर्स या जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो इन ब्लड ग्रुप्स को हम लोग सैंपल देकर आते हैं, और वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ टेस्ट जो है वो करके आप लोगों को ब्लड ग्रुप असाइन करते हैं, और आप लोगों को बताते हैं कि आपका जो ब्लड है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। सो दीज देयर आर फोर ब्लड ग्रुप्स। आप लोगों ने जो याद रखने हैं वो है ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। और इनको कैसे आप लोग पता करवा सकते हैं अपने ब्लड ग्रुप का? डॉक्टर जो है वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ जो सैंपल आपके ब्लड का है वो कलेक्ट करते हैं, और कुछ टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट की वजह से आप लोगों को पता चलता है कि व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो किसी का ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप वो ए है, तो इट्स मीन कि उस ह्यूमन बीइंग में जो एंटीजेंस होंगी वो ए है, और जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो बी है। एंटीजेंस जो होती हैं वो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, अटैच होती हैं, जबकि एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्लड के प्लाज्मा में मौजूद होती हैं, ठीक है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इट इज़ वेरी क्लियर कि एंटीजेंस जो उसके ब्लड में होंगी दे विल बी ए, और जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो होंगी बी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग अब ग्रुप बी की कंडीशन देखें, तो ग्रुप बी में क्या होगा कि ग्रुप बी की जो एंटीजेंस होंगी वो बी होंगी, और जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो ए। इससे मुराद, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रुप है किसी भी ब्लड का वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एंटीजेंस पर, ठीक है। अगर तो एंटीजेंस ए हैं तो ब्लड ग्रुप ए होगा, और अगर एंटीजेंस जो है वो बी हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ऑपोजिट प्रेजेंट हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पहले भी देखा कि ग्रुप ए में जो एंटीजेंस थी वो ए थी, लेकिन एंटीबॉडीज़ बी। लेकिन ब्लड ग्रुप जो बी है उसमें एंटीजेंस जो है वो बी हैं अगर, तो एंटीबॉडीज़ क्या होंगी? ए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी की। ब्लड ग्रुप ए बी में जो एंटीजेंस होंगी रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच, वो ए बी होंगी, जबकि एंटीबॉडीज़ उसमें कोई भी नहीं होंगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो ग्रुप लास्ट ग्रुप है ब्लड ग्रुप, दैट इज़ ओ।
और जब ओ ब्लड ग्रुप होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एंटीजन्स कोई भी मौजूद नहीं होंगी, लेकिन जब जो एंटीबॉडीज़ हैं वो होंगी ए और बी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि किसी भी जो इंसान का ब्लड ग्रुप है वो डिपेंड करता है उसके ब्लड में मौजूद एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ पे। अगर तो किसी भी इंसान की ब्लड में एंटीजन ए मौजूद है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, और अगर एंटीजन बी मौजूद है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। और अगर एंटीजन ए और बी दोनों ही मौजूद हैं उसके ब्लड सेल में तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है। और अगर कोई एंटीजन्स नहीं है तो उस ब्लड ग्रुप को हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ओ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो ब्लड डोनेशन है वो बहुत एक आम सी टर्म है और अक्सर लोग जानते हैं कि ब्लड डोनेशन होती क्या है। जब भी कोई ह्यूमन बीइंग, कोई इंसान जो है वो इंजर्ड होता है, उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड ज़ाया हो जाता है, तो डॉक्टर जो है वो किसी भी इंसान से जो है वो ब्लड का कहा जाता है कि ब्लड दें। लेकिन आपको पता है कि जब भी ब्लड किसी भी इंसान के अंदर डाला जाता है, इसको इंजेक्ट किया जाता है, तो उससे पहले जो है वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसका ब्लड ग्रुप लाजमी चेक करते हैं। क्योंकि अगर तो ब्लड ग्रुप सेम नहीं होगा तो क्या होगा कि जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों ब्लड ग्रुप्स मैच नहीं करेंगे। सो अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा तो जो ब्लड है वो रेसिपिएंट की बॉडी में जाकर क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट कर देगा, और उस इंसान की जिसका ब्लड जो है वो मैच नहीं हो रहा उसकी फाइनली जो है वो डेथ भी हो सकती है। सो जब भी कोई भी डॉक्टर जो है ये ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड ग्रुप लाजमी चेक करते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बताना चाहूँगी और जो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जो ब्लड ग्रुप ओ है दैट इज़ नाउन एज द यूनिवर्सल डोनर। डोनर आपको पता है वो इंसान है, या यू कैन से वो इंसान है जो कि ब्लड को डोनेट करता है या ब्लड देता है। तो अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है तो इट्स मीन कि वो ब्लड जो है वो किसी भी इंसान को दे सकता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो, कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई ब्लड ग्रुप ओ इज़ ऑल्सो नाउन एज यूनिवर्सल डोनर, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये बात लाजमी याद रखनी है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, जिसका मतलब ये है कि जो ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी भी पेशेंट को, किसी भी ह्यूमन बींग को जो कि किसी और ब्लड ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उनको डोनेट किया जा सकता है। जी डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। रिसिपिएंट वो इंसान है जो कि ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। सो जो ब्लड ग्रुप ए बी है दैट इज़ द यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इट्स मीन कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो कोई भी ब्लड ग्रुप जो है वो रिसीव कर सकते हैं। इट्स मीन कि ऐसे पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ब्लड की, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है और हर तरह का जो ब्लड है वो अपनी बॉडी में रिसीव कर सकते हैं और इनकी बॉडी के साथ मैच हो सकता है। दैट्स वाई ब्लड ग्रुप ए बी is known as the universal recipient. डियर स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम लोग इसी ब्लड ग्रुप के बारे में डॉक्टर्स हमें बताते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं बताते कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है या फिर ए बी है, बल्कि वो आप लोगों को साथ में ये भी बताते हैं कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है या फिर ए नेगेटिव और बी नेगेटिव है। तो ऐसा क्यों होता है? जी डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग देख लें, ये भी बात आप याद रखें कि जो हमारे ब्लड है उसमें प्रेजेंट होता है RH फैक्टर, ठीक है। अगर किसी भी ह्यूमन बींग में किसी के ब्लड में अगर RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो RH फैक्टर किसी भी ब्लड में एब्सेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ब्लड ग्रुप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल में डिस्कस की है। सो अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इन वीडियोज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी। थैंक यू।